जय श्री श्याम भक्तों, आज सुबह खाटू श्याम जी दरबार में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। जब खाटू श्याम अपने भक्तों को बचाने साक्षात चले आए। राजस्थान के खाटू धाम में बसा है श्याम जी का पवित्र दरबार। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, दुखों को दूर करने की अस्थाई लेकर। लेकिन आज की शुभ 24 अगस्त 2025 कुछ खास थी। सूरज अभी अभी उगा था और मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। मंदिर परिषद में भक्तों की भीड़ जमा हो रही थी। आरती का समय था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसीलिए इस घटना को अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम खाटू वाले हारे के सहारे की जय जरूर लिखिए। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना एक छोटे से गांव से, नाम था आजादपुर। यहाँ पर रहते थे केदारनाथ, एक साधारण किसान। उनके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती थी। उनके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी मनोरमा 5 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसी थी। 2 बच्चे थे। बेटा कुणाल जो 20 साल का था और शहर में पढ़ाई कर रहा था। बेटी वेदिका जो 15 साल की थी, गांव के स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख था केदारनाथ का अपना स्वास्थ्य। 2 साल पहले उसे कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने कहा था कि ज्यादा समय नहीं बचा, कीमोथेरेपी के पैसे नहीं थे। गाँव के हकीम से दवा लेते थे। केदारनाथ का एकमात्र सहारा था उसकी भक्ति। हर सुबह वह खाटू श्याम जी की फोटो के सामने बैठता था और भजन गाता, श्याम बाबा तेरी जय हो, तेरी लीला अपरंपार है। वह कहता था, बाबा अगर तुम हो तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं। गांव वाले उसे पागल बोलते रहते थे, लेकिन केदारनाथ को फर्क नहीं पड़ता था। वह हर महीने खाटू श्याम दरबार जाता, पैदल ही। इस बार वह बीमार था, लेकिन मन में ठान लिया था कि इस बार की यात्रा आखिरी नहीं होगी। एक रात केदारनाथ को सपना आया। सपने में खाटू श्याम जी खुद प्रकट हुए, नीले रंग की मूर्ति जैसे रूप। उन्होंने कहा, केदारनाथ कल सुबह मेरे दरबार आना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। केदारनाथ जाग गए, पसीने से तर। वह समझ नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह वह बस पकड़ के निकल पड़ा खाटू की ओर। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई साथ चल रहा है। हवा में एक मीठी खुशबू जैसे चंदन की। खाटू श्याम दरबार पहुँचते ही केदारनाथ की आंखें नम हो गई। मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ बाबा श्याम जी की विशाल मूर्ति विराजमान थी, चारों तरफ भक्तों की लाइन है। चारों ओर खाटू श्याम जी की जय गूंज रही थी। जय श्री श्याम खाटू वाले श्याम की जय। आज स्पेशल पूजा थी क्योंकि अमावस्या का दिन था। हजारों लोग आए थे बहुत दूर दूर से। केदारनाथ लाइन में खड़ा हो गया। उसके बगल में एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपति और उनकी पत्नी। बुजुर्ग का नाम था हरि सिंह जो लकवा ग्रस्त थे। बहू का नाम था प्रिया। पता चला कि हरि सिंह को लकवा हो गया था 6 महीने पहले और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रिया कह रही थी, बाबा अगर आप नहीं बचाओ गए तो कौन। केशवनाथ ने उन्हें सांत्वना दी, एक कहानी सुनाई। दोनों ने एक दूसरे को बातें सुनाई और लगा जैसे दुख साझा हो गए। आरती शुरू हुई, पुजारी ने घंटा बजाया, अगरबत्ती जलाई, भजन गाया जा रहा था, श्याम धनी तेरी महिमा अपार। भक्तों के दुख हरने वाले केदारनाथ की आंखें बंद थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। उसने देखा तो कुछ नहीं, शायद भरम, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आरती खत्म होने के बाद कुछ अनहोनी हुई। मंदिर के मुख्य द्वार हाल में जहां मूर्ति थी, जहां एक बड़ा चंदेलियन था, पुराना लेकिन मजबूत। अचानक एक जोरदार आवाज आई, क्रैक। चंदेलियन की चेन टूट गई और ऊपर से गिरने लगा सीधा केशवनाथ और उनके परिवार के ऊपर। भीड़ में चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन केशवनाथ खड़ा रहा। उसके मन में एक ही विचार आया, बाबा अब तू ही बचा। चंदेलियन गिर रहा था तेजी के साथ, लोग देख रहे थे। सभी भक्तों के पसीने छूट गए थे। हरि सिंह की बहु प्रिया। केशवनाथ ने आंखें बंद कर ली, तभी कुछ चमत्कारी हुआ। चंदेलियन हवा में रुक गया। हाँ, रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। लोग पुकार करने लगे, पुजारी की घंटी गिर गई, चारों तरफ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे चंदेलियन नीचे उतरा, इतनी धीमी गति से कि किसी को चोट ना लगे। वह जमीन पर रखा जैसे कोई सज्जन उसे रख रहा हो। केशवनाथ ने आंखें
खोली और देखा मूर्ति के सामने एक नीली आभा जैसे श्याम बाबा वहां खड़े हो, लेकिन सिर्फ केशव नाथ को ही दिखा। बाकी लोगों को लगा जैसे हवा का झोंका आया हो। यह घटना देखकर लोगों के होश उड़ गए। एक महिला बेहोश हो गई, एक आदमी चिल्लाया, यह चमत्कार है, बाबा श्याम आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। लोग फोन निकाल कर रिकॉर्ड कर रहे थे। केशव नाथ कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वह घुटनों पर बैठ गया। बाबा तू साक्षात आया। पुजारी दौड़े। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार बाबा श्याम की कृपा है। जांच हुई, चंदेलियन की चेन पुरानी थी, लेकिन टूटने का कारण समझ नहीं आया। इंजीनियरों ने कहा यह असंभव है कि वह टूट जाए, लेकिन भक्तजन जानते थे ये श्याम बाबा का खेल था। केशव नाथ को लोगों ने घेर लिया। क्या हुआ बताओ? केशव नाथ ने सपने की बात बताई। फिर हरि सिंह की ओर देखा। हरि सिंह जो लकवा ग्रस्त थे अचानक उठ खड़े हुए। उनके पैरों में जान आ गई, वह चलने लगे। प्रिया रोने लगी। बाबा ने चमत्कार किया। हरि सिंह ने कहा, मैंने महसूस किया जैसे कोई हाथ मेरे शरीर में ऊर्जा डाल रहा हो। यह सिर्फ शुरुआत थी। भीड़ में एक और महिला थी, नाम लक्ष्मी। वह बाज थी, सालों से बच्चे की आस में। उसने चमत्कार देखा और उसे अचानक से लगा कि पेट में जैसे कोई हलचल हो। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती थी। एक युवक जो बेरोजगार था, उसी दिन उसे जॉब का कॉल आया। दुख दूर हो रहे थे जैसे बाबा श्याम ने सबकी सुन ली हो। अब चलिए केशव नाथ की जिंदगी को और गहराई से समझते हैं। केशव नाथ का जन्म हुआ था 1975 में आजादपुर गांव में। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो श्याम बाबा के भक्त थे। बचपन में केशव नाथ को एक बार बुखार आया, इतना तेज कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन पिता ने खाटू श्याम में मन्नत मांगी और चमत्कार से केशव नाथ ठीक हो गया। तभी से उसकी भक्ति शुरू हुई। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन ईमानदार। 20 साल की उम्र में शादी हुई मनोरमा से। मनोरमा भी भगत थी। उनके 2 बच्चे हुए। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 2018 में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद, कर्ज चढ़ गया। केशव नाथ ने बाबा श्याम से प्रार्थना की और अगले साल बारिश हुई और सारा कर्ज उतर गया। फिर मनोरमा एक हादसे में दुनिया छोड़कर चली गई। केशव नाथ टूट गया, लेकिन बाबा श्याम की भक्ति में संभाल गया। कैंसर का पता चला 2023 में। डॉक्टर बोले स्टेज 3, अभी कुछ नहीं हो सकता। केशव नाथ ने इलाज कराया, ज्यादा ना हो सका, पैसे खत्म हो गए। वह हर रोज भजन करता, बाबा श्याम तू चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है। बच्चे उदास रहते। कुणाल शहर से आया, कहा बाबा डॉक्टर के पास चलो। केशव नाथ ने कहा श्याम बाबा पर भरोसा रखो। और आज का चमत्कार जैसे बाबा श्याम ने सब सुन लिया। केशव नाथ को लगा उसका कैंसर गया, बाद में पता चला ट्यूमर गायब। डॉक्टर हैरान, मेडिकल है। चमत्कार की खबर फैल गई गांव गांव, शहर शहर। केशव नाथ बोला यह बाबा श्याम की लीला है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हरि सिंह की घटना, रिटायर्ड टीचर थे, लकवा ग्रस्त होने से बिस्तर पर थे, परिवार टूट रहा था। चमत्कार के बाद वह नाचने लगे। जय श्री श्याम। प्रिया ने मंदिर में दान दिया और वादा किया वह हर साल श्याम धाम में आएगी। एक और भगत नाम विजय, वह एक्सीडेंट में अपंग हो गया था। चमत्कार देखा और उसके पैरों में जान आई। वह दौड़ा मंदिर की ओर रोते हुए। भीड़ में सैकड़ों लोग थे जिनके दुख दूर हुए। एक अम्मा थी जिसकी आंखों की रोशनी लौट आई। एक बच्चे का बुखार उतर गया, जैसे बाबा श्याम ने सामूहिक चमत्कार किया हो। लोग कहने लगे आज बाबा श्याम साक्षात आए हैं। खबर मीडिया में आई, वैज्ञानिक आए, जांच की। चंदेलियन की चेन टूटी थी, लेकिन गिरने की स्पीड असंभव। फिर फिजिक्स ने कहा यह ग्रेविटी के खिलाफ है, शायद मैग्नेट फील्ड या और कुछ। भगत हंस कर यह बाबा श्याम का फील्ड है। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी, अनएक्सपेक्टेड, लेकिन कोई हादसा नहीं, सब सुरक्षित। मंदिर कमेटी में स्पेशल पूजा की, धन्यवाद दिया बाबा श्याम को। केशवनाथ घर लौट आया, लेकिन अब वह बदल गया। गांव में भजन कीर्तन शुरू किया, लोग आते अपनी कहानी सुनाते। आजादपुर अब भक्ति का केंद्र बन गया। चमत्कार के बाद केशवनाथ की जिंदगी बदल गई। कुणाल ने पढ़ाई पूरी की और अच्छा जॉब मिला, लड़की की शादी तय हुई। केशवनाथ अब स्वस्थ और खेती करता। वह कहता भक्ति में शक्ति है, बाबा श्याम हमेशा सुनते हैं। यह कहानी सिखाती है बाबा श्याम पर विश्वास रखो। बाबा श्याम चमत्कार करते हैं, जिंदगी में दुख आते हैं, बाबा श्याम जैसे संरक्षण बचाते हैं।
लोगों के होश उड़ गए और सबके दिल भर गए। भक्तों, इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करें। जय श्री श्याम। भक्तों,